यदि आप 10th क्लास में हैं या फिर 10th क्लास को पार कर चुके हैं तो इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सर्कल के बारे में। यूनिट सर्कल के बारे में कि यूनिट सर्कल क्या होता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो यूनिट सर्कल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं। तो आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय। h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला था। और बाकी फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p बैच, cos थीटा बराबर होता है b बैच, tan थीटा बराबर होता है t बाय d। ये तीन फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं। चलिए इसी का यूज हम लोग करेंगे यूनिट सर्कल में। अब बात आती है यूनिट सर्कल होता क्या है, यूनिट सर्कल किसे कहते हैं। समझिए इसे कि वैसा सर्कल यानी वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या एक इकाई हो, जिसकी त्रिज्या कितना हो, एक इकाई हो। यूनिट मतलब होता है एक, और सर्कल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो यूनिट सर्कल किसे कहते हैं, तो वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना हो, एक यूनिट हो यानी एक इकाई हो, उसे यूनिट सर्कल कहते हैं। चलिए इस यूनिट सर्कल का यूज हम लोग करते हैं कार्तीय तल में, कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में दो अक्ष होता है। एक होता है आपका क्षैतिज रेखा जिसे हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और एक होता है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। और इन दोनों के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसका इंग्लिश ओरिजिन होता है, इसीलिए हम लोग इसे ओ से डिनोट करते हैं। अब इस कार्तीय तल में हम यूनिट सर्कल को यहाँ पे दर्शाते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग यूनिट सर्कल बना लेते हैं। चलिए ये आपका बन गया यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है आपका यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितना से कितना है, इकाई, एक इकाई है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है एक इकाई। चलिए अब इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से लंब डालते हैं। तो यहाँ पे ये लंब हो गया, ये ऊंचाई हो गया। अब यहाँ से इसे हम लोग मिला देंगे, और मिला दिए तो ये कोण आपका क्या हो गया, थीटा कोण हो गया। यहाँ से हम लोग इसे मिला दिए तो ये कोण क्या हो गया आपका, थीटा हो गया। यहाँ पे ये कोण थीटा है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज बना चुके हैं। अब इसका नाम दर्शा दीजिए। तो ये O हो चुका है, इसका नाम दे दीजिए A, इसका नाम दे दीजिए B। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है OAB, जिसमें से B कोण 90 डिग्री है और O कोण आपका क्या है, थीटा है। और आप जानते हैं कि थीटा कोण के समूह भुजा को, थीटा कोण के समूह भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये लंब हो गया आपका। और 90 डिग्री के समूह भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये आपका क्या है, आपका कर्ण दिया हुआ है। और जो शेष भुजा बचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो ये हो गया आपका आधार, ठीक है। तो ये हो गया लंब AB हो गया, आधार OB हो गया, और कर्ण OA हो गया। चलिए अब हम लोग इस पे आधारित सवाल को, फॉर्मूला को तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा OA का मान देखिए कितना हो सकता है। सोचिए जरा सा, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट था, तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या ही है। जब ये एक यूनिट है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो हम कह सकते हैं ये भी लंबाई कितना है, एक यूनिट है, यानी OA का मान निकल गया आपका एक यूनिट, ठीक है। चलिए अब AB और OB का मान निकालते हैं हम लोग। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी तुरंत बताए ना, लंब बटे कर्ण यानी P बाय H, ये हो गया P बाय H, ठीक है। अब इसमें से देखिए कि P बाय H, तो लंब कौन है आपका, देखिए तो लंब है AB, यहाँ हो जाएगा AB बाय H। H मतलब कर्ण कौन है आपका, OA है, यहाँ हो जाएगा OA। अब देखिए तो जरा सा इसे गौर से कि AB का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, AB का मान तो पता नहीं है, तो AB का AB रह जाएगा। बट OA का मान तो पता है आपको, OA कितना आपके पास 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा। तो AB बाय 1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, AB। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान कितना निकल गया, AB। या हम ये भी कह सकते हैं कि AB का मान कितना निकला, साइन थीटा। AB का मान साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे AB है ये, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना है आपका, साइन थीटा। ये डिस्टेंस कितना है, साइन थीटा है, साइन थीटा निकल गया। अब इसके बाद देखिए OB निकालना है। OB के लिए हम लोग cos थीटा लगाइए।
cos थीटा बराबर होता है b बाय h। तो b कौन है आपका, तो ये लंब है, तो ये आधार है ना आपका, आधार क्या है आपका OB है, OB हो गया यहाँ पे बाय h कौन है आपका OA है, OA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे OB का मान तो पता नहीं है, अब ये नहीं सोचिएगा 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट था, तो OB का मान आपको पता नहीं है, OB का OB रह जाएगा, बट OA का तो मान पता है आपको, OA मतलब ये डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो OB बाय 1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको OB मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि cos थीटा का मान OB है, या फिर OB का मान कितना निकल गया cos थीटा, OB का मान कितना निकल गया cos थीटा, इसका मतलब OB डिस्टेंस आपका है cos थीटा है। चलिए देखिए अब इससे फॉर्मूला कैसे तैयार होता है, क्योंकि h स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो h आपका इसमें देखिए कौन है OA है, तो यहाँ हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब कौन है इसमें AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर, तो B कौन है आपका OB है, तो OB का स्क्वायर हो जाएगा। सबका मान पुट कीजिए, देखिए तो OA का मान कितना आपके पास 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AB का मान कितना है आपके पास, AB देखिए ना AB का मान कितना है साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया प्लस OB का मान कितना आपके पास cos थीटा है, यह cos थीटा का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिए जरा सा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस cos थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरह से हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला तैयार हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि एक फॉर्मूला आपका तैयार हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही आपका मेन फॉर्मूला तैयार हो गया, एक सरल समीकरण हमारा तैयार हो चुका है। तो थैंक यू, जय हिंद।